हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका मैथ विषय के साथ फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक मैथ मैजिक को लेकर के एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे की ओर बढ़ रहे थे और इसके पहले परसेंटेज चैप्टर को हम सभी ने मिलकर के एक बेहतरीन तरीके से समाप्त किया और उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को एक मैजिक की तरीके से, जादुई तरीके से हल करने का प्रयास किया। आप सभी लोगों की कमेंट यह बताते हैं कि बताया गया मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अगले चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लाभ और हानि के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारी क्लास में चैप्टर को शुरुआत करते ही सबसे पहले इस चीज से अवगत करा दिया जाता है कि चैप्टर है क्या, पाठ कहता क्या है, लेसन कहता क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। सबसे पहले हमें इन शब्दों पर बात करनी पड़ेगी, तत्पश्चात हम प्रश्नों को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, लाभ और हानि को समझने से पहले आपको दो चीजें समझना पड़ेगा। पहले नंबर पर जिसे हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रय मूल्य के नाम से, अर्थात शॉर्ट में आप लोगों ने इसे सीपी कहा होगा, कॉस्ट प्राइस कहा होगा। दूसरे शब्द को जिसे आप विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, अर्थात एसपी, जिसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इन दो शब्दों को समझ करके हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्रय मूल्य, कॉस्ट, क्रय मतलब खरीदना, क्रय मतलब खरीदना। किसी वस्तु को खरीदने में जितना मूल्य अदा करते हैं उसी मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, इस मार्कर को हमने मार्केट से खरीदा, स्टेशनरी की शॉप से खरीदा, इसकी कीमत 20 रुपए थी, हमने दुकानदार को 20 रुपए पेड किया, तब हमें यह मार्कर मिला। इसका मतलब इस मार्कर का जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 20 रुपए है। बात क्लियर हो रही है? विक्रय मूल्य, हमने इस मार्कर को लिया, यूज किया, तत्पश्चात हमें लगता है कि नहीं, हम इसे बेचना चाहते हैं। आप भी अपने घर को, साइकिल को, बाइक को, किताबों को, सब चीज को बेचते हो और ये कहते हैं कि वस्तु पहले नई थी, अब या तो उसकी क्वालिटी घट गई है या तो फिर उसे पॉलिश करके, चमका करके हमने उसकी क्वालिटी को और उच्च बना दिया है। अब हम इस जब मार्कर को बेचना चाहेंगे तो जिसे मार्कर को बेचेंगे वह व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ पैसा देगा, अर्थात हमने इस मार्कर को किस दाम पर बेचा उसी दाम को कहा जाता है विक्रय मूल्य। मान लेते हैं कि वह 15 रुपए में हमने बेचा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस दाम को, उस मूल्य को क्रय मूल्य, तथा जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप समझ पाते हैं तो लाभ और हानि, देखिए लाभ और हानि के लिए जब इन दो बातों को आपने समझा तो कंडीशन आपके सामने होगी। यहां देखिए 20 रुपए है, यहां 15 रुपए है, अर्थात दो कंडीशन फिर से बनेगी। पहले नंबर पर यदि, ध्यान दीजिए, यदि विक्रय मूल्य अर्थात एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। ध्यान देना है, जब एसपी बड़ा हो जाए सीपी से, अर्थात सीपी का मतलब कम है, हमने मार्कर खरीदा था 20 रुपए का, हमने इसे डेंट पेंट किया और बेच दिया। जब हमने बेचा, जिसे दिखाया उसने कहा अरे वाह सर, मार्कर तो एकदम नया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब यह है कि हमने उस मार्कर को जिसे 10 रुपए में खरीदा था
उसे अब हम 12 रुपए में बेचना चाहते हैं, तब उस विक्रय मूल्य अर्थात एसपी की कीमत क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमेशा लाभ होगा। 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का बेचा, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। इसका मतलब अगर एसपी बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि यदि सीपी बड़ा हो जाएगा किससे, एसपी से। आप मार्कर या कुर्सी को खरीदने गए, आपने कुर्सी खरीदी 2000 रुपए में, आपने उसे साल भर यूज किया, कहीं से टूट गई, आप चाहते हैं इसे बेच दूं, तो बेचने के लिए क्या, जितने में आपने खरीदा होगा, 2000 की अगर आपने खरीदा तो 2000 की नहीं बिकने वाली, वह उससे कम दाम पर बिकेगी। और ऐसी कंडीशन पर हमेशा और हमेशा क्या होता है, लॉस अर्थात हानि होती है। बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करना हो कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं एसपी माइनस सीपी होता है। 12 रुपए में, ध्यान देना, 12 रुपए में आपने वस्तु को बेचा था और 10 रुपए में खरीदा था, तो कितने का लाभ हुआ, एसपी माइनस सीपी, 12 माइनस 10, 2 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है। उसी प्रकार से जब लॉस का फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा सीपी माइनस एसपी। क्यों, क्योंकि यहां देखिए जो वैल्यू बड़ी है हमेशा उसी से घटाया जाता है। लॉस में कौन बड़ा है, सीपी, तो सीपी से एसपी घटेगा। प्रॉफिट में कौन बड़ा है, एसपी, तो एसपी से सीपी घटेगा। बात क्लियर हो रही। चलिए, इसी के साथ हम लोग मानते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि सीपी की वैल्यू 10 रुपए है और एसपी की वैल्यू 12 रुपए है, तो लाभ, हानि और प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रश्न बहुत आसान है, वाकई प्रश्न आसान है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत किए हैं, इसलिए हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा। जब सीपी की वैल्यू 10 थी, सबसे पहले सीपी की वैल्यू 10 है, एसपी की वैल्यू 12 है, तो लाभ और हानि, अर्थात लाभ होगा तो लाभ बताइए, हानि होगी तो हानि बताइए, और अगर लाभ है तो प्रतिशत लाभ बताइए और हानि है तो प्रतिशत हानि बताइए। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानना पड़ेगा कि एसपी बड़ा है कि सीपी। आप सभी देख रहे हैं कि एसपी की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी जो है सीपी से बड़ा है, और एसपी अगर सीपी से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, दैट इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, एसपी की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 10, कितने का, 2 रुपए का, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। पूछ सकता है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। जब लाभ आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ध्यान देना है आपको कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वह कितना यूज करता है, अभी देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन से हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, प्रतिशत लाभ के अंदर होता है फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का, 2 रुपए का, सीपी कितना था, 10 रुपए का, 100, 10 दाहम 100 और 10 दूना 20, अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आंसर आएगा 20% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत इसमें, आसान सा प्रश्न था, और उसके पहले यह कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को और इस प्रश्न को आप नोट करेंगे, जिससे हम लोग आगे प्रश्न संख्या 2 से मैथ मैजिक के अंतर्गत एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए इसको हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न के माध्यम से कि कैसे कैसे प्रश्न आसान से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे और उस आसान से कठिन की ओर चलने पर हमें पता चलेगा कि हाँ प्रश्न कहां से और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर? फिर से क्वेश्चन नंबर 2, यदि एसपी है 16 रुपए और सीपी है 20 रुपए तो लाभ और हानि की गणना कीजिए। चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, उल्टा भी कर लीजिए। एसपी है 16% और सीपी है 20%, तो प्रतिशत लाभ या हानि और लाभ की गणना करिए। सबसे पहले आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, एसपी बड़ा कि सीपी? एसपी बड़ा कि सीपी? कौन बड़ा? सीपी बड़ा। कौन बड़ा? सीपी बड़ा। किससे? एसपी से। ऑलवेज क्या होगा, जब आपने 20 रुपए में चीज को खरीदी 16 में बेची तो हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। इसका मतलब है हानि कितना? तो सीपी माइनस एसपी 20 माइनस 16, 4 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की? 4 रुपए की हानि हुई। प्रश्न आगे एक्सटेंड हो गया कि हानि के साथ हमें हानि प्रतिशत भी चाहिए। इसका मतलब है आपको हानि प्रतिशत की जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहां देखेंगे, फॉर्मूला देखिए, हानि बटे सीपी गुणे में 100। तो देखिए हानि कितने की हुई? 4 रुपए की हुई। सीपी कितना था? 20 रुपए गुणे 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 चौके 20। इसका मतलब है 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे नोट करेंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और यह देखने का प्रयास कि कैसे इस प्रश्न को और भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एसपी सीपी, यदि हम लोग एसपी की वैल्यू मान लेते हैं 1300 रुपए है और सीपी की वैल्यू 1500 रुपए है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा कि हानि होगी? सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, कितना? अब देखिए पेन नहीं चलाना है क्योंकि आप प्रश्न को हल करना जान गए हैं। बिना पेन चलाए हमको आगे की ओर बढ़ना है। ये लाभ है कि हानि? देखिए 1500 खरीदा, 1300 में बेचा, 200 रुपए, 200 रुपए की क्या हो रही? हानि हो रही है। इसका मतलब डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा 200 रुपए की हानि हो रही है। कहा गया नहीं हानि प्रतिशत चाहिए, तो हानि प्रतिशत बराबर 200 बटे 1500 गुणे में 100। इससे ये कट गया, आपके पास 5 दिया 15, 5 चौक 20, दैट इज 40 बटे 3। इसका मतलब 13 सही 1 बटे 3% की क्या होगी? हानि होगी। कितना आसान प्रश्न है और उसे हम कितने आसान तरीके से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप नोट करते जाइए, साथ ही साथ आप प्रश्न को नोट करते जाइए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के टाइप को चेंज करेंगे। हम लोग क्वेश्चन के टाइप को चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या कहता है। यदि 1800 रुपए की वस्तु को, देखिए क्वेश्चन, यदि 1800 रुपए की वस्तु को 1800 रुपए की वस्तु को 20% की हानि पर बेची जाए, को 20% की हानि पर बेची जाए, 20% की हानि पर बेची जाए तो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? ध्यान से देखना है। तो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? यह क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि कैसे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि 1800 रुपए की कोई वस्तु है, उसे हम 20% की हानि पर बेच रहे हैं, 20% की क्या है? हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने रुपए की बिकेगी? इसका मतलब ध्यान दें, अब हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत आ गए, मैजिक तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना है, ध्यान देना है। 1800 रुपए की वस्तु है तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई? 1800 रुपए हो गई।
सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 1800 रुपए हो गई। अब इसमें 20% की हानि होना है। कितने की, 20% की हानि होगी। तो 1800 रुपए तो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, एसपी पूछा हुआ है। और 20% की हानि का मतलब हमें घटाना है। कितना घटाना है, तो 20% किसका, 1800 का। देखिए इसके पहले आप एक चीज यहां समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा ये नोट करके लिख लीजिए, हमेशा लाभ और हानि ये दोनों चीजें हमेशा हमेशा किस पर होंगी, सीपी पर लागू होंगी। किस पर, सीपी पर लागू होंगी। अर्थात हमेशा लाभ और हानि, या मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर लागू होती है। चलिए प्रश्न करते हैं। 20% की क्या है, हानि है। तो 20% का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1 पे आइए, परसेंटेज पे आइए। 20% का मतलब 1/5 होता है क्या, जल्दी से बताइए। 20% का मतलब 1/5। चलिए इसका मतलब 1800 का 1/5। 5 से इसको कट करेंगे, देखिए मतलब 1800 गुणे 1/5, तो 5 तिया 15, 3 5 छक्के 30, 360। 360 रुपए की हानि होगी जब आप इसे घटाएंगे। और 1800 में से आप 360 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 10 में से 6 गया 4, 9 9 में से 3 गया, ये कितना, ये 7 7 में से 3 गया 4, 1440। वस्तु कितने की बिकेगी, 1440 रुपए की बिकेगी। देखिए मैथ मैजिक, यही है मैथ मैजिक, जिससे आपको यह समझना पड़ेगा कि हाँ ये वस्तु कितने की बिकेगी या कितने की खरीदी जाएगी। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे और वैल्यू को चेंज करेंगे। देखिए जिनको भी समझ में नहीं आया वह इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। एक 2500 रुपए की वस्तु है, एक 2500 रुपए की वस्तु है जिसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु कितने की बिकेगी। जल्दी से आप इसे सॉल्व करें। देखिए कितने आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। 2500 रुपए की वस्तु है, सीपी की वैल्यू कितनी बोलो, 2500। आपसे क्या पूछा है, एसपी आपसे पूछा है, क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। और 20% का मतलब कितना, 1/5। अभी हम लोग देख चुके हैं। 5 बचे 25, 500। लाभ का मतलब हमेशा जोड़ा जाएगा, तो 2500 और प्लस 500 वस्तु कितने की बिक जाएगी, 3000 रुपए की बिक जाएगी। बताइए एक लाइन में समझ में आया कि नहीं आया।